दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। सूरजकुंड हस्तशिल्प अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कल से शुरू हो जाएगा 3 फरवरी से, और आज प्रेस वार्ता हो रही है। मेले के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा पार्टनर नेशन है, कौन सा थीम स्टेट है, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो हम भी आपको प्रेस वार्ता में ले चलेंगे जहाँ पर अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं दिल्ली एनसीआर के। फिलहाल मीडिया सवाल पूछ रही है, अधिकारी जवाब दे रहे हैं। देखिए तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेला अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पार्टनर नेशन कौन है और थीम स्टेट कौन है। तो मैं बताना चाहूँगा इस बार मोर देन 40 कंट्रीज़ विल बी ए पार्ट ऑफ द मेला। मतलब 40 कंट्रीज़ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती हैं वो पार्टनर नेशन हैं। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कजाकिस्तान, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, कंबोडिया, यूएई, टर्की, कंबोडिया, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, कतर, ये पार्टनर नेशन होंगे। और थीम स्टेट की अगर बात होती है तो इस बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थीम स्टेट होगा। इसमें बहुत सारे छोटे मोटे स्टेट आएंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये थीम स्टेट होंगे। बाकी सवालों के जवाब जारी रहेंगे और हम आपको मेले की अपडेट भी देते रहेंगे। मेट्रो से आ रहा है तो मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ तक फेरी हमने लगाई है, रोडवेज की बस लगाई है उसमें। इसके साथ ही जो पार्किंग अपने प्राइवेट व्हीकल से जो लोग आएंगे और पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, तो उसके लिए फेरी करने के लिए जो पार्किंग से लेके मेले तक और मेले से वापस पार्किंग तक, तो उसके लिए भी रेगुलर इंटरवल्स पे जो मिनी बसेस हैं या जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। टाइमिंग होगी और क्या वापस भी उनको वहाँ छोड़ा जाएगा बच्चों को? तो बिल्कुल ही मेट्रो से लेके जो बड़कल वाला मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ से लेके यहाँ पे कंटिन्यूस उसकी रहेगी रोडवेज की तरफ से। उसकी टाइमिंग की सूची आपको जरूर दे दी जाएगी और यहाँ पे आएंगी भी और यहाँ से लेके भी जाएंगे। एक सवाल है कि G20 समिट होने जा रहा है, उसके बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, उनके लिए क्या क्या आयोजन होंगे इसके बाद? देखिए, ये इस मेले में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 24 कंट्री जो हैं, 26 कंट्री जो हैं, वो पार्टनर नेशन है। तो हमारी प्राथमिक रूप से ये 24 नेशन जो हैं उनकी पार्टनरशिप है और उन्हीं का भव्य प्रदर्शन है। ये एक G20 इवेंट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो हमारी सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की एक ख्वाहिश है कि G20 के एम्बेसडर और राजदूतों को भी यहाँ लाके प्रदर्शन इनको दिखाया जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनके राजदूत यहाँ और राजदूत के जो स्टाफ है वो आएँ और इस मेले में वो देखें और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें, आनंद लें। ये G20 इवेंट है। सभी को नमस्कार। मैं सर पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, जनता टीवी और नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर मेरे 2 सवाल हैं कि एक तो हम लोग डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पीएम मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मेला परिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट को लेकर काफ़ी इशू रहता है। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? और दूसरा, यहाँ देश के कोने कोने से और विदेशों से भी हस्तशिल्पी आते हैं और जो या स्टेट से आते हैं उनको अकोमोडेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो नियर बाय वो अकोमोडेशन लेते हैं वो 15-15 दिन के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये मनमाने तरीके से चार्ज किए जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को वो हर बार मीडिया से भी शेयर करते हैं, हम अधिकारियों तक ले जाते हैं, लेकिन कोई उसके बावजूद जितने शिल्पियों की यहाँ उपस्थिति रहती है उसके अनुसार उनको अकोमोडेशन नहीं दी जाती है। तो इसे लेकर उनकी इस बार की समस्या का सॉल्यूशन हो सके, कोई रणनीति तैयार की गई है? आर्टिजन की आप अकोमोडेशन को बता रहे थे। आर्टिजन जो आते हैं मैक्सिमम भारत सरकार से जो मंत्रालय हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कुछ होटल से हमने बात की हुई है और उनको फैसिलिटेट कराते हैं कि उनमें कम दरों पे उनको रूम दिलवाए जाते हैं। और मंत्रालयों द्वारा उसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं
काफी बार हमने देखा गया कि कुछ लोग जो होते हैं मंत्रालयों को भी सूचित नहीं करते, हमें सूचित नहीं करते और बहुत बाहर रूम ले लेते हैं। तो उन केसेस में ऐसे इश्यूज आते हैं। नहीं तो मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को कम और सब्सिडाइज रेट में सब्सिडाइज हम अपने जो होटल्स में तो लिमिटेड रूम या तो प्राइवेट होटल्स हैं जहाँ पे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि कम दरों में मिले, तो हम उनको पूरी कोशिश करते हैं। सर, अगर किसी हस्तशिल्पी को ये परेशानी आती है तो वो इस वक्त कहीं संपर्क कर सकता है? एक मिनट, एक हमारा कंट्रोल रूम रहता है और हमारा स्टाफ हर जोन में एक स्टाफ है, सीनियर स्टाफ मेंबर जो 8 जोन मेले के हैं और हर जोन में रखी आप समझ लीजिए 150 स्टॉल है, तो 150 स्टॉल पर एक सीनियर ऑफिसर रहता है। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है वो हमें बता सकता है। आप ये जानिए कि मेला में हमारी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विदेश से आर्टिस्ट आते हैं उनको जगह सबसे पहले देना, क्योंकि देखो अतिथि देवो भव, तो जो देश का अतिथि है उसको सबसे पहले देना। इसलिए सारे लोगों को अकोमोडेशन मेला अथॉरिटी नहीं दे सकती है, परंतु हम लोग होटल से आसपास फरीदाबाद के जितने होटल हैं सबसे रेट नेगोशिएट करके रेट नेट पर पब्लिश कर देते हैं। अगर कोई पब्लिश होटल रेट ज्यादा मांगता है तो हमारे पास कंप्लेंट करें, वी विल टेक एक्शन। बट अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं, परंतु इस बार अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये आप जोनल इंचार्ज से बात करें, कंट्रोल रूम में आके बात। मेरा एक सवाल है आपसे सर, डिजिटल पेमेंट्स में प्रॉब्लम ना आए उसे लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आर्टिसंस का चॉइस है कि डिजिटली वो पेमेंट करे या नहीं करे, हम जबरदस्ती उसके साथ नहीं करते। इंटरनेट सुविधा BSNL से बात करके हम लोगों ने इम्प्रूव करने की बात की है और इंटरनेट एक वाईफाई इंटरनेट सुविधा की बात चल रही है मीडिया सेंटर में, सेक्रेटेरिएट में। यहाँ पर इंटरनेट कल तक BSNL वाले बोलते हैं कि हमें दे देंगे। DC साहब ने 2 टावर इस बार लगवा। जी साहब, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से उसमें स्पेशली उनको बोल के 2 टावर परमानेंट यहाँ पे लगवाए हैं मेले के लिए, और साथ ही क्योंकि क्राउड ज़्यादा आ जाता है, जैसे आपको पता है वीकेंड पे भी काफ़ी आ जाता है, तो वो भी कैटर नहीं कर पाते, तो उसके लिए एडिशनल टेम्परेरी टावर्स का भी प्रबंध हमने कराया। तो वो भी जो भी मेजर कंपनीज हैं टेलीकॉम की, उनके द्वारा वो लगवाए जाएंगे। BSNL के अधिकारी मुझे बोलते हैं कि इंटरनेट चालू है और अभी आपको सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अपने अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। सवाल है कि जो मैं 22-23 सालों से ये मेला का कवरेज करता रहा हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले साल कितने दर्शक इस मेले में आए थे, और इस बार क्योंकि फरवरी में बच्चों का पेपर है 15 फरवरी से बोर्ड का, तो क्या लगता है कि वो पिछले साल के जो दर्शक हैं उसको आप मेंटेन कर पाएंगे या उसमें कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं? अगर आपको पता होगा कि मेला वसंत पंचमी के आसपास शुरू होता है। पिछले साल मार्च में मेला इसलिए किया गया था क्योंकि जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बोला, कोविड के दौरान कोविड के कारण 1 महीने लेट हुआ था मेला। बट मेला फर्स्ट फ्राइडे ऑफ फरवरी टू दी 3rd संडे ऑफ फरवरी सेट है, ये तारीख सेट है। वो फर्स्ट फ्राइडे 3 को पड़े या 7 को पड़े वो अलग बात है, बट ये तारीख सेट है। पिछले बार मेला में मैं तो नंबर तो खैर MD साहब बताएंगे, परंतु मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से तो भीड़ बहुत इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले साल मेला कोविड के आफ्टरमाथ, कोविड उस समय से खत्म ही हो रहा था और कोविड के कारण विदेशी पार्टिसिपेशन भी कम था और लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम था। हम लोगों ने भी हर रोज एक टिकट नंबर पर लगाम लगा रखी थी कि इतने ज़्यादा टिकट रोज न बिके। 50,000 से टिकट वीकेंड्स में किसी दिन भी हम लोगों ने बिकने नहीं दी। तो इस बार तो खैर मुझे उम्मीद है कि भीड़ ज़्यादा होगी, परंतु जैसा कि आपने बोला, अगर पुलिस ने बोला या हम लोगों ने व्यवस्था को देखते हुए अगर हमें इस बार फिर कट लगाना पड़े टिकटों पर तो हम लोग कट लगाएंगे। पर डिजिटल टिकटिंग के कारण हर पब्लिक को ज्ञान है या आभास होगा कि वो जाए मेले उस दिन जाए न जाए। सर